नमस्कार। जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, आप कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप सकुशल होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में आपको करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न मिलेंगे जो किसी भी कंपटीशन एग्जाम का मुख्य भाग है। आप इन प्रश्नों का अध्ययन कर एक अच्छा स्कोर प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बैंक ऑफ इंडिया के पार्ट टाइम नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ए. अशोक आनंद, बी. M.R. कुमार, सी. श्रीनिवासन श्रीधर, डी. मयंक अग्रवाल। इस प्रश्न का सही जवाब है बी. M.R. कुमार। पूर्व LIC अध्यक्ष M.R. कुमार को बैंक ऑफ इंडिया BOI के पार्ट टाइम नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर और गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। वहीं श्रीनिवासन श्रीधर को इंडियन ओवरसीज बैंक के बोर्ड के पार्ट टाइम नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया है। एक अन्य नियुक्ति में अरावमुदन कृष्ण कुमार को यूको बैंक का पार्ट टाइम नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर बनाया गया है। ये रहा दूसरा प्रश्न। नौसैनिक अभ्यास मिलन 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? ए. मुंबई, बी. कटक, सी. विशाखापत्तनम, डी. चेन्नई। इस प्रश्न का सही जवाब है सी. विशाखापत्तनम। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह विशाखापत्तनम में भारतीय नौसेना द्वारा आयोजित प्रमुख नौसैनिक अभ्यास मिलन मिलान 2024 के 12वें संस्करण का आधिकारिक उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर वह पूर्वी नौसेना कमान बेस पर मिलन गांव का भी उद्घाटन करेंगे। विशाखापत्तनम शहर भारतीय नौसेना के सबसे बड़े बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास मिलन 2024 के आधिकारिक लॉन्च के लिए पूरी तरह से तैयार है। ये रहा तीसरा प्रश्न। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव किस राज्य से राज्यसभा सदस्य चुने गए हैं? ए. उत्तर प्रदेश, बी. मध्य प्रदेश, सी. असम, डी. ओडिशा। इस प्रश्न का सही जवाब है डी. ओडिशा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव और सत्तारूढ़ बीजेडी के देबाशीष सामंतरे और सुभाशीष खुंटिया को ओडिशा से राज्यसभा के लिए निर्विरोध चुना गया। संसद के उच्च सदन राज्यसभा की 56 सीटों के लिए 27 फरवरी को चुनाव होना है। इस बीच 56 सीटों में से 41 सीटों पर नेता निर्विरोध निर्वाचित हो गए हैं। निर्विरोध चुने गए नेताओं में कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी, बीजेपी के अध्यक्ष JP नड्डा आदि शामिल है। ये रहा चौथा प्रश्न। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का नया सदस्य कौन सा देश बना है? ए. माल्टा, बी. चिली, सी. अल्बानिया, डी. कतर। इस प्रश्न का सही जवाब है ए. माल्टा। मध्य भूमध्य सागरीय देश माल्टा हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का नया सदस्य बना है। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाले 119वें देश के रूप में माल्टा का स्वागत किया है। विदेश मंत्रालय माल्टा के स्थायी सचिव क्रिस्टोफर कटजार ने नई दिल्ली में ISA फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किए। ISA की स्थापना साल 2015 में की गई थी। इसका मुख्यालय गुरुग्राम, भारत में है। ये रहा पांचवा प्रश्न। भारत के पहले स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया? ए. पटना, बी. संबलपुर, सी. भुवनेश्वर, डी. चेन्नई। इस प्रश्न का सही जवाब है बी. संबलपुर। केंद्रीय शिक्षा एवं कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने देश के पहले स्किल इंडिया सेंटर SIC का उद्घाटन ओडिशा के संबलपुर में किया। इस कार्यक्रम के बाद ओडिशा में आगामी कौशल भारत केंद्र का उद्घाटन अंगुल, भद्रक, ढेंकनाल, तालचेर और देवगढ़ में किया जाना है। ये रहा छठवां प्रश्न।
मतदाता जागरूकता अभियान के तहत पंजाब के स्टेट आइकॉन के रूप में किसे नामित किया गया है? ए. हरभजन सिंह, बी. युवराज सिंह, सी. गुरु रंधावा, डी. शुभमन गिल। इस प्रश्न का सही जवाब है डी. शुभमन गिल। भारत के युवा क्रिकेटर शुभमन गिल को पंजाब के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने आगामी लोकसभा चुनावों के लिए राज्य आइकॉन के रूप में नामित किया है। पिछले साल अक्टूबर में भारत निर्वाचन आयोग ने प्रसिद्ध अभिनेता राजकुमार राव को नेशनल आइकॉन के रूप में नियुक्त किया था। पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर, MS धोनी, आमिर खान और मैरी कॉम जैसे दिग्गज नेशनल आइकॉन रह चुके हैं। ये रहा 7वां प्रश्न। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या है? ए. 84वीं, डी. 85वीं, सी. 86वीं, बी. 87वीं। इस प्रश्न का सही जवाब है बी. 86वीं। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 के तहत दुनिया के देशों की पासपोर्ट रैंकिंग जारी कर दी गई है। इस रैंकिंग में भारतीय पासपोर्ट की रैंकिंग पिछले साल की तुलना में एक पायदान नीचे गिरकर 85वीं हो गई है। इस रैंकिंग में 6 देश फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन, जापान और सिंगापुर सबसे ताकतवर पासपोर्ट वाले देश बनकर उभरे हैं। ये रहा 8वां प्रश्न। 11वां अंतर्राष्ट्रीय कठपुतली महोत्सव कहाँ आयोजित किया जा रहा है? ए. पटना, डी. वाराणसी, सी. चंडीगढ़, डी. जयपुर। इस प्रश्न का सही जवाब है सी. चंडीगढ़। 11वां अंतर्राष्ट्रीय कठपुतली महोत्सव का आयोजन चंडीगढ़ में किया जा रहा है। कार्यक्रम का उद्घाटन पंजाब के राज्यपाल और यूटी प्रशासक बनवारीलाल पुरोहित ने किया। इसका आयोजन 17 फरवरी से 21 फरवरी तक टैगोर थिएटर में किया जा रहा है। ये रहा 9वां प्रश्न। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में श्री कल्की धाम मंदिर की आधारशिला रखी? ए. बिहार, बी. उत्तर प्रदेश, सी. मध्य प्रदेश, डी. महाराष्ट्र। इस प्रश्न का सही जवाब है बी. उत्तर प्रदेश। प्रधानमंत्री ने संभल, उत्तर प्रदेश में हिंदू तीर्थस्थल श्री कल्की धाम मंदिर की आधारशिला रखी। इस मंदिर का निर्माण श्री कल्की धाम निर्माण ट्रस्ट द्वारा किया जा रहा है, जिसके अध्यक्ष आचार्य प्रमोद कृष्णम है। भगवान कल्की को प्रभु विष्णु का 10वां अवतार माना जाता है। श्री कल्की धाम मंदिर परिसर 5 एकड़ में बनकर तैयार होगा, जिसमें 5 वर्ष का समय लगेगा। ये रहा 10वां प्रश्न। भारतीय टीम ने टेस्ट क्रिकेट में सबसे बड़ी जीत किस देश के खिलाफ दर्ज की? ए. इंग्लैंड, बी. श्रीलंका, सी. ऑस्ट्रेलिया, डी. न्यूजीलैंड। इस प्रश्न का सही जवाब है ए. इंग्लैंड। भारतीय टीम ने राजकोट में खेले गए टेस्ट मैच में इंग्लैंड पर 434 रनों की शानदार जीत दर्ज करते हुए इतिहास रच दिया है। टेस्ट फॉर्मेट में यह भारत की अब तक की सबसे बड़ी जीत रनों के हिसाब से है। इससे पहले साल 2021 में वानखेड़े में न्यूजीलैंड को भारत ने 372 रनों से हराया था। यह इंग्लैंड के टेस्ट क्रिकेट में रनों के हिसाब से दूसरी सबसे बड़ी हार है। ये रहा 11वां प्रश्न। केंद्रीय सतर्कता आयोग में नए सतर्कता आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ए. अभिषेक बनर्जी, बी. आलोक कुमार सिन्हा, सी. AS राजीव, डी. अमिताभ कांत। इस प्रश्न का सही जवाब है सी. AS राजीव। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने AS राजीव को केंद्रीय सतर्कता आयोग CVC में सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया है। राजीव वर्तमान में बैंक ऑफ महाराष्ट्र के MD और CEO है। केंद्रीय सतर्कता आयोग एक शीर्ष भारतीय सरकारी निकाय है, जिसे 1964 में स्थापित किया गया था।
ये रहा 12वां प्रश्न। किस आईआईटी ने भारत के सबसे बड़े ड्रोन पायलट प्रशिक्षण सुविधा की शुरुआत की है? ए. आईआईटी गुवाहाटी, बी. आईआईटी मुंबई, सी. आईआईटी दिल्ली, डी. आईआईटी वाराणसी। इस प्रश्न का सही जवाब है ए. आईआईटी गुवाहाटी। स्पष्टीकरण। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गुवाहाटी ने प्रधानमंत्री की नमो ड्रोन दीदी पहल के अनुरूप भारत का सबसे बड़ा ड्रोन पायलट प्रशिक्षण संगठन लॉन्च किया है। यह ट्रेनिंग सेंटर आरसी हॉबिटेक सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड के स्वामित्व वाले ब्रांड एडोराडे के सहयोग से लॉन्च किया गया। ये रहा 13वां प्रश्न। टेस्ट क्रिकेट में इंग्लैंड के खिलाफ 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज कौन बने हैं? ए. रविंद्र जडेजा, बी. रविचंद्रन अश्विन, सी. कुलदीप यादव, डी. जसप्रीत बुमराह। इस प्रश्न का सही जवाब है बी. रविचंद्रन अश्विन। स्पष्टीकरण। रविचंद्रन अश्विन टेस्ट क्रिकेट में इंग्लैंड के खिलाफ 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज बन गए हैं। इससे पहले कोई भी भारतीय गेंदबाज इंग्लैंड के खिलाफ 100 विकेट तक नहीं पहुंचा था। आपको बताते चले कि हाल ही अश्विन ने अपने 500 टेस्ट विकेट पूरे किए हैं। अश्विन इंग्लैंड और भारत के बीच हुए टेस्ट मैचों में 100 विकेट लेने वाले सिर्फ दूसरे गेंदबाज हैं। इस लिस्ट में उनसे आगे सिर्फ जेम्स एंडरसन 145 विकेट है। ये रहा 14वां प्रश्न। लोकसभा के पूर्व अध्यक्ष मनोहर जोशी का निधन हो गया। वह किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री भी थे? ए. गोवा, बी. महाराष्ट्र, सी. मध्य प्रदेश, डी. गुजरात। इस प्रश्न का सही जवाब है बी. महाराष्ट्र। स्पष्टीकरण। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व लोकसभा अध्यक्ष मनोहर जोशी का 86 वर्ष की आयु में निधन हो गया। मनोहर जोशी 1995 से 1999 तक महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और 2002 से 2004 तक लोकसभा अध्यक्ष के रूप में कार्य किया था। जोशी महाराष्ट्र के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री बने थे। ये रहा 15वां प्रश्न। 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ए. ढाका, बी. कोलंबो, सी. काठमांडू, डी. दुबई। इस प्रश्न का सही जवाब है बी. कोलंबो। स्पष्टीकरण। 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में किया जाएगा। 3 दिवसीय यह महोत्सव 1 मार्च से शुरू होगा। यह महोत्सव हरियाणा के कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के वित्तीय सहयोग से आयोजित किया जाएगा। ये रहा 16वां प्रश्न। तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी आईपीएल 2024 से बाहर हो गए हैं। वह किस टीम से खेलते हैं? ए. दिल्ली कैपिटल्स, बी. गुजरात टाइटंस, सी. मुंबई इंडियंस, डी. राजस्थान रॉयल्स। इस प्रश्न का सही जवाब है बी. गुजरात टाइटंस। स्पष्टीकरण। भारत के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी बाएं टखने की चोट के कारण आईपीएल से बाहर हो गए हैं। मोहम्मद शमी को आईपीएल 2022 मेगा नीलामी में गुजरात टाइटंस ने ₹6.25 करोड़ में खरीदा था। मोहम्मद शमी ने 2022 में 20 विकेट और आईपीएल 2023 में और भी दमदार प्रदर्शन करते हुए 28 विकेट लिए थे। ये रहा 17वां प्रश्न। हाल ही में विश्व शांति एवं समझ दिवस कब मनाया गया है? ए. 21 फरवरी, बी. 23 फरवरी, सी. 22 फरवरी, डी. 25 फरवरी। इस प्रश्न का सही जवाब है बी. 23 फरवरी। स्पष्टीकरण। 23 फरवरी को विश्व स्तर पर मनाया जाने वाला विश्व शांति और समझ दिवस विविध संस्कृतियों, धर्मों और क्षेत्रों के बीच सद्भाव, करुणा और सहयोग की स्थायी भावना का प्रमाण है।
ये रहा 18वां प्रश्न। हाल ही में खबरों में रहा मेलघाट टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? ए गुजरात, बी महाराष्ट्र, सी कर्नाटक, डी केरल। इस प्रश्न का सही जवाब है बी महाराष्ट्र। स्पष्टीकरण। मेलघाट टाइगर रिजर्व के सेमारों में कुला मामा वॉलीबॉल टूर्नामेंट 2024 स्थानीय युवाओं की भागीदारी के साथ बाघ और वन संरक्षण को बढ़ावा देता है। मेलघाट टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र 1967 में स्थापित 1974 में बाघ रिजर्व घोषित किया गया और राज्य में पहला अमरावती जिले में स्थित है। ये रहा 20वां प्रश्न। हाल ही में नासा और किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह लॉन्च करने के लिए शामिल हुई है? ए जापान, बी रूस, सी भारत, डी यूके। इस प्रश्न का सही जवाब है ए जापान। नासा और जापान की अंतरिक्ष एजेंसी जक्षा 2024 में दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह लिग्नोसैट लॉन्च करने की योजना बना रही है। उपग्रह को अंतरिक्ष मलबे को कम करने के लिए डिजाइन किया गया है और यह बायोडिग्रेडेबल मैग्नोलिया लकड़ी से बना है, जिसे जापानी में हुनोकी के रूप में जाना जाता है। उपग्रह का विकास क्योटो विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों द्वारा किया जा रहा है। ये रहा 21वां प्रश्न। प्रथम बालानुकूल पुलिस स्टेशन का उद्घाटन कहाँ किया गया? ए महाराष्ट्र, बी गुजरात, सी उत्तर प्रदेश, डी ओडिशा। इस प्रश्न का सही जवाब है ए महाराष्ट्र। स्पष्टीकरण। महाराष्ट्र के धुले जिले के आजादनगर पुलिस स्टेशन में बालसुलभ पुलिस स्टेशन का उद्घाटन किया गया है। जिला कलेक्टर अभिनव गोयल और महिला एवं बाल विकास अधिकारी राजेंद्र बिरारी द्वारा परिकल्पित इस पहल का उद्देश्य बच्चों के लिए एक सुरक्षित और आनंददायक स्थान बनाना है। भूतल पर एक कमरा बच्चों के अनुकूल चित्रों से सजाया गया है। ये रहा 22वां प्रश्न। हाल ही में किस देश की संसद ने सहयोग बढ़ाने के लिए क्वाड बिल पारित किया है? ए संयुक्त राज्य अमेरिका, बी भारत, सी ऑस्ट्रेलिया, डी जापान। इस प्रश्न का सही जवाब है ए संयुक्त राज्य अमेरिका। स्पष्टीकरण। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा ने सदस्य देशों संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत और जापान के बीच संबंधों को मजबूत करने के लिए कानून पारित करके चतुर्भुज सुरक्षा वार्ता क्वाड को बढ़ावा दिया है। यह विधेयक राजनीतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देने के लिए सांसदों के बीच नियमित चर्चा के लिए एक अंतरसंसदीय कार्य समूह के निर्माण को अनिवार्य बनाता है। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट कर अवश्य बताएं। दोस्तों, आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पर कंपटीशन की वीडियो मिलेगी।